हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सोच दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महासंग्राम के बारे में कि हरियाणा में बीजेपी 10 सीटों के दावे ठोक रही थी और खट्टर सरकार बार बार कह रही थी इस बार उनकी आंधी है और कांग्रेस के सूत्र साफ करके रख देंगे। पर खट्टर सरकार तो अपनी सरकार को बचाने के साथ अपनी सीट बचाने में कामयाब रही और 5 सीटों का पलड़ा उनके बारे में है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में 10 सीट के दावे बीजेपी ठोक रही थी और खट्टर सरकार बोल रहे थे कि कांग्रेस की एक सीट नहीं आएगी। पर खट्टर सिर्फ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और 5 सीटों पे बीजेपी को संतोष करना पड़ा। 5 सीटें भी कांग्रेस ऐसे लेके गई है, कांटे की टक्कर थी, छक्के छूटे हुए थे। पर बीजेपी को समझ में आ चुका है कि हरियाणा विधानसभा में बहुत बुरी हालत होने के कगार पे है। खट्टर के जितने भी प्रभावशाली जुमले थे, बीजेपी के जुमले थे, सारे धराशायी हो गए। उन्होंने उनके दिग्गज नेता रणजीत सिंह भी इस बार अपनी टिकट को नहीं निकाल पाए। कांग्रेस ने जहां जहां इस बार नेता उतारे थे, राज बब्बर के गुड़गांव में बात करें तो इंद्रजीत राव के छक्के छूटे हुए थे। कांग्रेस ने भले ही टिकट लेट दी हो, पर कांग्रेस का जो गढ़ इस बार देखा जा रहा है हरियाणा में, बहुत अच्छी तरीके से वापसी की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रणदीप हुड्डा की बात कर लेते हैं तो उन्होंने जितने वोटों से इस बार अपना रिकॉर्ड हासिल किया है, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बढ़त है। और इस बार जिस तरीके का जाट नेताओं ने बीजेपी को इस बार उनका ध्रुवीकरण किया था, उन्होंने वोट बैंक में तब्दील कर दिया और खट्टर और बीजेपी को इस बार सिर्फ 5 सीटों के समीकरण हाथ लगा है। 10 सीटों के जुमले चले गए, कांग्रेस के सूत्रा साफ करेगा वो जुमला भी चला गया। जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, ये भी जुमला चला गया। आपने जनता में काम नहीं किया, ये जुमला चला। बहुत सारे नेताओं की हार और जीत कांटे की टक्कर रही है। कांग्रेस में देखा जाए तो इस बार सभी नेताओं को बीजेपी के पसीने छूटे हैं। बीजेपी जो 5 सीट लाई है उसके भी लाले पड़े हैं। लास्ट वोटिंग तक भी कांग्रेस की धरपकड़ थी। कुछ नेता तो ऐसे समीकरण में फंसे हैं कि उनकी कुछ विनती से ही बीजेपी की जीत हुई है। रणजीत सिंह की बात कर रहे थे चौटाला परिवार की कि बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था पर वो धराशायी हुए। बीजेपी की इतनी करारी हार शायद बीजेपी को याद रहेगी और बीजेपी जिस तरीके से मोदी परिवार और राम मुद्दा का कार्ड हर प्रदेश में खेलना चाह रही थी, पर हरियाणा की जनता ने भी यूपी जैसा ही जवाब दिया है और बीजेपी का कार्ड नहीं चला। अगर 10 सीटों में से मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का चेहरा, पूरी इमेज दाव पे लगी हो और उसके बावजूद भी 5 सीटें आए, तो इसको क्या मोदी लहर का आप नाम दे सकते हैं? क्या खट्टर की मेहनत का नाम दे सकते हैं? क्या हरियाणा में बीजेपी के आने के चांस है, नाम दे सकते हैं? चंडीगढ़ की सीट भी बीजेपी हाथों से गवा बैठी। मनीष तिवारी को वहां अच्छा मौका मिला, कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बना के रखी थी। कांग्रेस का सूत्रा साफ करने की बजाय अगर बीजेपी ने ग्राउंड इन जीरो पे अपने नेताओं के साथ पब्लिक के मुद्दों पे मंथन किया होता, मोदी जी के चेहरे पे हाथ हिलाने से हर बार टिकट निकाल लेंगे, ये मोदी जी का भ्रम पब्लिक को समझ में आ चुका है। कृष्णपाल की बात कर लेते हैं फरीदाबाद सीट से, तो फरीदाबाद में भी उस बार महेंद्र प्रताप ने बहुत अच्छा समीकरण सेट किया था कांग्रेस शायद टिकट देने में, और जो हरियाणा की गुटबाजी थी शायद वो पूरी नहीं कर पाए। इस तरीके से महेंद्र प्रताप भी टिकट निकालने में नाकाम रहे। इस बार कृष्णपाल गुर्जर का हारना निश्चित था, जिस तरीके के समीकरण नजदीक में आ रहे थे। और इस बार हरियाणा की लहर बीजेपी को समझ में आ चुकी है कि मोदी को दो विधानसभा में अगर ये लहर का सामना करना पड़ा, तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री हरियाणा में देखने को मिलेगा। चाहे इन्होंने वोट बैंक के चलते खट्टर से सरकार छीनी हो, सैनी को कमान दे दी हो, पर इस बार उनको 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। और खट्टर की जितने भी जुमले थे, 10 सीटों पे ताल ठोकेंगे, हरियाणा में जादू चलेगा, हरियाणा में ऐसा चलेगा, तो सारे जादू चले गए और कांग्रेस का जादू चला। 5 सीटों की जो आप बात कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस का सूत्रा साफ कर देंगे, वो पार्टी आपको बराबर कर ले आती है। तो आप तो सरकार में थे, आपने इतने सारे काम किए थे, तब आपकी 5 सीट आई हैं। जो पार्टी कांग्रेस सरकार में नहीं थी उसकी 5 सीटें आनी, तो यानी आपका पलड़ा कहाँ भारी है, आप तो अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हुए। फिलहाल हरियाणा के समीकरण में 10 सीटों से 5 सीटें झटक गई कांग्रेस और 5 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब देखते हैं कि सैनी को जो वोट बैंक के लिए उन्होंने साधा था, क्या आगामी विधानसभा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या इसमें दोबारा से कांग्रेस हुड्डा समर्थक दोबारा से कांग्रेस को लाने में कामयाब होंगे? दोस्तों, हरियाणा के समीकरण में बीजेपी लटक गई और मोदी आंधी कोई फायदा नहीं मिला। हुड्डा
का समर्थक दल काफ़ी अच्छे वोटों से बढ़त बनाए हुए। अब देखते हैं कि क्या वो सीएम तक की रेस में आगे रहेंगे। इस रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं आगामी सब वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।